जय श्री राधे कृष्णा। जो रास्ते ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी बंद नहीं किया जा सकता। ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो लिखा है उसे हमसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन अगर हमें अपने ईश्वर पर सच्चा भरोसा है तो हमें वो भी मिल सकता है जो हमारे भाग्य में लिखा नहीं होता। जो मानव अपनी निंदा सुन लेता है वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। भाव बिना बाजार में वस्तु मिले न मोल, तो भाव बिना हरि कैसे मिले जो है अधिक अनमोल। समस्या आती है तो उसका अंत भी निश्चित है। जीवन में समस्या आने पर व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसे धैर्य से काम लेना चाहिए। राधा कृष्ण का मिलना तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब जो समझाना था। इंसान के जीवन में सुख दुख धूप छाँव के जैसे होते हैं। अगर दुख आता है तो सुख भी आएगा, आते जाते रहते हैं। जिंदगी सिक्के के दो पहलुओं की तरह है, कभी सुख तो कभी दुख। जब सुख हो तो घमंड मत करना, और जब दुख हो तो थोड़ा सब्र जरूर रखना। जिस तरह दिए में तेल खत्म होने पर दीपक बुझ जाता है, ठीक उसी प्रकार कर्म के छीड़ होने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है। जीवन में सबसे बड़ी समस्या है हम खुद को समझ नहीं पाते। इस उदाहरण से हमें यह समझ मिलता है कि हमें अपने आप को समझने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब हम स्वयं को समझते हैं तो हम अपनी समस्याओं का समाधान भी निकाल सकते हैं। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। जिनका इस संसार में कोई नहीं होता उनके सर पर हमेशा कृष्ण का हाथ होता है। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी किसी का अपमान मत करो और किसी को कम मत समझो। आप शक्तिशाली हो पर समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है, इसलिए कभी भी अपने आप पे घमंड मत करो, अपने समय का दुरुपयोग मत करो। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो उसके मुख से निकले हुए शब्दों से होती है। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं, माता पिता के संस्कारों से, गुरुजनों के आशीर्वाद से, गुरुजनों के संस्कारों से प्राप्त होता है। पूर्ण है श्री कृष्ण, परिपूर्ण है श्री राधे, आदि है श्री कृष्ण, अनंत है श्री राधे। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है, जैसा उसका कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। मुझे क्या परवाह जमाना क्या कहता है, मुझे ये पता है कि कान्हा मुझे अपना कहता है। परिवर्तन इस संसार का नियम है। एक नज़र में तुम असीम संपत्ति के मालिक बन सकते हो, दूसरी नज़र में तुम दरिद्र भिखारी बन सकते हो। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज़ से आवाज़ नहीं मिटती बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। सिर्फ खुद की ही नहीं, दूसरों की गलतियों से भी सीखने का प्रयास करो। यह तुम्हें अधिक अनुभव प्रदान करेगा और तुम्हें नई गलती करने से बचाएगा। तुम्हें गलत रास्ते पर जाने से पहले ही तुम्हें रोकेगा, तुम्हें अवगत कराएगा। जब तक तुम डरते रहोगे तुम्हारी जिंदगी के फैसले दूसरे लोग ही लेते रहेंगे। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। रोशन है मेरी दुनिया तेरी पनाहों में, मुझे सारी उम्र रखना बाबा अपनी निगाहों में। जो दोस्त शुरू से आपके साथ है वही आपका अंत तक साथ देंगे।
नए और अधिक लोगों से मिलने के बाद उन्हें भूलना नहीं। गलतियाँ ढूंढना गलत नहीं, बस शुरुआत अपने आप से करनी चाहिए। सुनो कन्हैया, जहाँ से तेरा मन करे, मेरी जिंदगी को पढ़ लो पन्ना चाहे। कोई भी बोले हर पन्ने पर तेरा नाम होगा मेरा कान्हा। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम का अर्थ है किसी को पाना नहीं, किंतु उसमें खो जाना और उसमें विलुप्त हो जाना, किसी चीज में एक प्रकार से विलीन हो जाना। जीवन बांसुरी की तरह है, जिसमें बाधाओं रूपी कितने भी छोर क्यों ना हो, लेकिन जिसको उसे बजाना आ गया, उसे जीवन जीना आ जाता है। संतुष्ट मन इस विश्व का सबसे बड़ा धन है, जो हर किसी के पास नहीं होता, ये मेरे कान्हा बताते हैं। वाह कृष्ण जी, आपकी लीला अपरंपार है। जहाँ लोग मानते हैं ताकत को, वहाँ आप चतुराई से वार करते हैं। जरा सी जिंदगी क्या बिगड़ी, आप तो भगवान पर ही बिगड़ गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू मन को साफ रखा कर, वह हिसाब कमाई का नहीं कर्मों का होगा। कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? इससे हमें सीखने को मिला, कभी भी उदास नहीं होना चाहिए, कभी भी अपनी गलतियों को दूसरे के ऊपर नहीं डालना चाहिए, कभी भी दूसरे की बुराइयों से अपने अंदर भेदभाव मत भावना की बात नहीं लानी चाहिए। यही सत्य है, यही ईश्वर है। जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।